हेलो, दिस इज होम साइंस आर्ट विथ राया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार स्पेशल। तो बिहार से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। कब से आरंभ होता है? अनुमानतः कब से आरंभ होता है पूर्व ऐतिहासिक काल का? तो 40,000 ईसा पूर्व से होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से पूर्व ऐतिहासिक काल में के अवशेषों से प्राप्त हुए हैं? कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी, मृदभांड। तो इसमें राइट आंसर है आपका तीनों। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसमें से है कुल्हाड़ियों के फलक भी प्राप्त हुए हैं, चाकू एवं खुरपी भी, और मृदभांड भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मतलब बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो चंपारण एवं मुजफ्फरपुर से, या फिर मुंगेर एवं नालंदा से, या फिर गया एवं डेहरी से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य हैं वह मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति में आरंभिक साक्ष्य किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य पूर्व प्रस्तर युग से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नहीं बोल रहे हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा, डायरेक्ट हम लोग आंसर ही देखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार में चिरांद जो कि सारण में है एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यह नव प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चिरार और चेचर से। नेक्स्ट है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष उपर्युक्त में से सभी, मतलब चिरांद से और सोनपुर एवं मनेर से और चेचर से, तीनों जगह से प्राप्त हुए हैं, चारों जगह से। ओके। नेक्स्ट है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था कब? अनुमानतः कब हुआ था? तो यह उत्तर वैदिक काल में लगभग 800 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। क्या सहायक था? व्यापार का विस्तार, लोहे का उपयोग, साम्राज्य विस्तार या कृषि का विस्तार। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था लोहे का उपयोग। ठीक है। नेक्स्ट है, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में कौन कौन थे? मगध एवं विदेह, अंग एवं लिच्छवी, ये दोनों थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? मतलब वेद के कौन सा वेद है? वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास करने का साक्ष्य मिलता है? तो यह शतपथ ब्राह्मण, विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल था? तो आवास स्थल किसका था? मगध का था। नेक्स्ट है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। कौन सा था? तो विदेह था। विदेह के बारे में जानेंगे। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था, जो विदेह था। नेक्स्ट है, अथर्ववेद के व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों ने के लिए किया गया? मतलब व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया? तो यह मगध के राज्य के लोगों के लिए किया गया था। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद में मगध का वर्णन मिलता है।
नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है? तो यह विदेह। बिहार राज्य के उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है। नेक्स्ट है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो वत्स नहीं है बिहार में। ठीक है। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो भागलपुर और मुंगेर में। किस में था स्थित अंग महाजनपद? भागलपुर और मुंगेर में। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो चंपा था। बुद्ध के समय तथा चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो बिहार के पटना तथा गया का जिला है वह किस महाजनपद में स्थित था? तो मगध महाजनपद में स्थित था। नेक्स्ट है, मगध की राजधानी क्या थी? तो गिरिब्रज या राजगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो मगध तथा अंग महाजनपद को चंपा नदी पृथक करती है। नेक्स्ट है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो जो वज्जी था वह महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। ठीक है। नेक्स्ट है, वज्जी संघ में कौन कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो वज्जी संघ में छेद जो था वह राज्य सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? तो वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो जो वज्जी था वह महाजनपद में गणतंत्र था। ठीक है। नेक्स्ट है, ईस्वी पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? मतलब प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह वैशाली में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगृह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। तो 16 महाजनपदों में कौन सा एक था? तो अंग। 16 महाजनपद थे उसमें से अंग भी एक महाजनपद था। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? जो विश्व का पहला गणतंत्र है वह वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया। तो जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं बिहार में। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के जन्म स्थल कुंडल ग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? जो कुंडल ग्राम बिहार है वह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो आमतौर पे 540 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था? तो वज्जी संघ से संबंध था। इसके बारे में जान लेते हैं। सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडल ग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी संघ की राजधानी थी। तो वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? तो वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो अभी पर पढ़ा गया वज्जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्वी पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज थी।
फिर यही आ गया, सॉरी, अच्छा नहीं, देख लेते हैं, रिपीट हो गया, एक सेकेंड। यहाँ से होगा, सॉरी। महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेह दत्ता राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? तो लिच्छवी की कुमारी थी। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख की चेटक की बहन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। कहाँ अपना अंतिम उपदेश दिया था महावीर स्वामी ने? तो पावापुरी में। पावापुरी जो है वह बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। छठवां क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु जो कि निर्वाण कहा जाता है, कब हुई थी? कहाँ पे हुआ था? तो पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए थे। कौन कौन से कार्य हुए थे? तो जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया था एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन किया गया था। ठीक है, तो प्रथम जैन संगीति के आयोजन के समय जो पाटलिपुत्र में हुआ था उसमें कार्य कौन कौन से किए गए थे? तो जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया था और जैन धर्म के 2 भागों जो कि श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली थी। क्या थी? तो चंपा। चंपा जैन धर्म के 12वें जो तीर्थंकर हैं वसुपूज्य, उनकी जन्मस्थली थी। फिर बौद्ध धर्म के बारे में देख लेते हैं, बिहार से रिलेटेड क्या है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। कहाँ गए थे? तो वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया। बुद्ध ने अपना प्रथम वचन कहाँ दिया? तो प्रवचन बोध गया में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नालंदा में हुआ था। फिर मगध से रिलेटेड देख लेते हैं, मगध साम्राज्य का उत्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है, तो मगध को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध राज्य की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज राजगीर थी। राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी। राजगीर जो था वह पहाड़ियों से घिरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। कौन सा राजवंश था? तो बृहद्रथ था। बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। जो बृहद्रथ राजवंश था वह जरासंध के पिता बृहद्रथ जो थे उनसे आरंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो मगध जनपद का संस्थापक बृहद्रथ तथा जरासंध था। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो बिंबिसार एवं अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। बिंबिसार को श्रेणिक तथा अजातशत्रु को कुर्णिक भी कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था जो बिंबिसार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ बिंबिसार के शासनकाल में। नेक्स्ट है,
बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो बिंबिसार ने उपयुक्त सभी मतलब कौशल देवी, चेलना और खेमा तीनों के साथ विवाह किया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल देवी कौशल की, खेमा पंजाब की तथा चेलना वज्जी संघ की राजकुमारी थी। ठीक है। तो नेक्स्ट है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंगराज्य जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु 493 एवं 461 ईसा पूर्व ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता राज्य की प्राप्त किया था। ओके। नेक्स्ट है, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के बिंबिसार शासक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था? तो अजातशत्रु था जो लिच्छवियों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो आम्रपाली जो थी वह वैशाली की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो यह लिच्छवी राज्य के साथ युद्ध करने के समय किया हुआ था। 15वां क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ प्रारंभ मगध का साम्राज्य का उत्कर्ष। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो उदयन ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो उदयन ने बनाया। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का अंतिम शासक? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नेक्स्ट, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित की गई? तो हर्यक वंश के उपरांत मगध पर शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाई? तो शिशुनाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो कालाशोक ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में किया गया? तो 14वीं बौद्ध संगति द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी किसने किया था? द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता तो साब कमीर ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। श्री ओम श्री माली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिन को बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नागदशक, सर्वक्षत्रांक, अक्षत्र और एकराट कहा गया है? तो महापद्म नंद को। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम संस्थापक घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो राजगृह में हुआ प्रथम बौद्ध संगीति। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने किया था। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? तो महापद्मनंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था?
तो जो घनानंद था वह सिकंदर महान का समकालीन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो पाटलिपुत्र उदयन ने बसाया हुआ था। नेक्स्ट है, मगध के शासक अजातशत्रु ने किस आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र बना? तो यह वैशाली के वृज्जियों ने किया था। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।